स्टिल इन गेम राइट। गेम छोड़ने का नहीं है। हाँ, जो लोग सीईटी की तैयारी कर रहे हो, ये गेम छोड़ने का नहीं है। बहुत ही प्यारी गेम है। कोई बंदा सीईटी क्रैक कर सकता है, उसके दो तीन पहले रीज़न समझ लीजिए। स्टिल इन गेम राइट। गेम छोड़ने का नहीं है। हाँ, जो लोग सीईटी की तैयारी कर रहे हो, ये गेम छोड़ने का नहीं है। बहुत ही प्यारी गेम है। टफ गेम है फॉर श्योर। ये सीमेट थोड़ी टफ गेम है एंड बट लोग जाते हैं, है ना। जो हमारी 18 ओपन सीट्स है जमनाल बजाज के लिए, लोग जाते हैं। बट सिर्फ JBIMS ही नहीं है, JBIMS के अलावा और भी बहुत बहुत अमेजिंग कॉलेजेस हैं, उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। एंड विल जस्ट बिगिन राइट नाउ। मेरी पूरी स्ट्रैटेजी स्लाइड शॉर्टेड है। बट पहली बात, अगर जमनाल बजाज जाना है ना, ईट स्लीप ड्रीम जमनाल बजाज। हाँ, ईट स्लीप ड्रीम जमनाल बजाज, टर्न द वर्ल्ड अपसाइड डाउन फॉर JBIMS, नहीं तो नहीं होने वाला है। And I know people. I was talking to Radhika ma'am yesterday. Radhika ma'am is from Jamnal Bajaj. I'll make you meet her as well. She's 99.97. I think ऑल इंडिया रैंक 11 है या ऑल इंडिया रैंक 13 है उसका। बहुत बहुत अमेजिंग है। ठीक है। या ईशान, CET का एग्ज़ाम जब तक रहेगा, अगर आपके पास इंटेंसिव कोर्स का एक्सेस है, एंड तक रहेगा। ठीक है। शुरू करते हैं। मैं आज मेरी पूरी स्लाइड्स हैं, बट ये वेंसडे को मैं कवर करूँगा क्या चीज़ कब करने वाले हैं। आज का ऑब्जेक्टिव ये है, मैं आपको वर्बल बिल्डिंग के थोड़े क्वेश्चन कराऊंगा और CET का टेक्स्ट स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा। और कई लोग मुझे क्वेश्चन पूछते हैं, सर OMS के हूँ, OMS का हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है। कोई भी बंदा CET क्रैक कर सकता है, उसके दो तीन पहले रीज़न समझ लीजिए। पहली बात तो यार, CET में जो बढ़िया वाला क्राउड है ना, बढ़िया वाला क्राउड बोले तो तुम्हारा हो गया IIM अहमदाबाद वाला, IIM बैंगलोर वाला, कलकत्ता वाला, वो निकल चुका है। FMS वाला, दे आर ऑल फाइटिंग। मैं अभी चेक करता अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, मोर देन 160+ कैट किंग स्टूडेंट्स आर फाइटिंग फॉर FMS राइट नाउ। इंशाल्लाह उसमें से 50 से लेके 60 या मैं तो चाहूँगा सबका कन्वर्ट हो जाए। और सिमिलरली नारसी मोंजी वाले फीस देना शुरू कर दिए। तो अभी बच्चे आर टायर्ड राइट नाउ एंड यू आर स्टिल अलाइव। हाँ, यू स्टिल अलाइव। अगर CET एग्ज़ाम देना है जमनाल बजाज के लिए, यू हैव टू टर्न द वर्ल्ड अपसाइड डाउन। मैं तो बोलूँगा छुट्टी ले लो थोड़ी सी। हाँ, 2-3 दिन पढ़ाई मत करो बेशक। कैटकिंग से छुट्टी भी लेनी, कैटकिंग से छुट्टी ले लो। आप लोग बहुत पढ़ाई करें, विपुल वगैरह मैं देख रहा हूँ काफ़ी देर से आ रहे हैं कि लोग IMT मुझे पिंग करें, IMT कन्वर्ट करके बैठे हुए हैं। यार छुट्टी लो ना लो वो तुम्हारे पे है, बट वंस यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इट, एकदम फुल थ्रॉटल, बिकॉज अभी है 2-2.5 महीने का, है ना, रिगर मारना पड़ेगा। 2-2.5 महीने का रिगर मारना पड़ेगा। बट लेट्स लुक एट a few things. Yeah, Ganesh will speak about that. Let's look at few things कि why CMAT एंड और पैटर्न भी समझ लेंगे। पैटर्न क्या होता है, पहले तो ये देख लीजिए, ये आपको थोड़ा एक्साइट करेगा। पहली बात तो यार, टॉप स्कूल्स वाई महाराष्ट्र CET, जमनाल बजाज का MMS प्रोग्राम बहुत ही अमेजिंग प्रोग्राम है। और भी अच्छे कॉलेजेस हैं, बहुत अमेजिंग नहीं है पर बढ़िया कॉलेजेस हैं। NL दालमिया है, फाइनेंस के लिए काफ़ी मशहूर है। SIS महाराष्ट्र वालों ने सुना होगा ये सब। पुम्बा सुना होगा, पुम्बा की स्पेलिंग थोड़ी सी गलत है, पुम्बा मुझे नहीं पसंद, बट ये ROI इसका बहुत अच्छा है। ROI के लिए काफ़ी लोग CET देते हैं। एंड वेलिंकर का MMS इज स्टिल ओपन। एंड सिडनम का MMS बहुत अच्छा है। सिडनम बॉम्बे का नंबर 2 कॉलेज माना जाता है थ्रू CET। काफ़ी पुराना कॉलेज है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दिस कॉलेज इज़ बीन सस्टेन्ड, जितना था वहीं पे था। एंड JB और सिडनम तो नो ब्रेनर है, चुप करके ले लेने चाहिए आप लोगों को। ठीक है। और मार्केटिंग के लिए कौन से बेस्ट हैं यार, पहली बात तो प्रिपरेशन कर रहे हो तो जमनाल बजाज की प्रिपरेशन करो। ये मैंने टॉप कॉलेजेस लगा दिए। इसके अलावा और नीचे के बहुत ही बॉम्बे में कॉलेजेस हैं, रिजवी हो गया, एक और अच्छा कॉलेज है MET करके, MET भी आप देख सकते हो। MET मार्केटिंग के लिए काफ़ी मशहूर था बाय द वे, और उनके अंदर काफ़ी प्रोग्राम है और उनके नए डीन डायरेक्टर साहब आए हैं। अमेजिंग टास्क फोर्स को चेंज कर सकते हो, वो भी आप चेक कर सकते हो। ठीक है। MMS क्या है, डिफरेंस बिटवीन MBA एंड MMS 30 सेकंड में बता देता हूँ। या और जिनका मोटिवेशन नहीं बन रहा है, पहली बात तो जमनाल बजाज के लिए यार नियरली 28 लाख, थैंक्स विपुल, 27.8 लाख रुपीज़ इज़ द एवरेज पैकेज ऑफ जमनाल बजाज, विच इज़ रियली हाई। हाँ, विच इज़ रियली हाई। और बैच स्ट्रेंथ बहुत छोटा है, प्लेसमेंट करनी लोगों की आसान होती है। थोड़ी सी CET के कारण दिक्कत हो जाती है। मार्केटिंग के लिए जमनाल बजाज, CET के फाइनेंस के लिए जमनाल बजाज, फाइनेंस के लिए JBIMS थोड़ा मशहूर है। पीपल कम एंड आस्क मी, सर JBIMS जाना चाहिए कि SPG बॉम्बे जाना चाहिए। तो आज से कुछ साल पहले तक मैं बोलता था नो ब्रेनर है भाई, JBIMS जाओ चुप करके, फाइनेंस के लिए मतलब बहुत ही अमेजिंग है। अभी SP काफ़ी फाइट मारा है, बिकॉज एवरेज पैकेज ऑफ SPG इज गॉन टू 32 लाख रुपीज़ फॉर श्योर। बट JBIMS अमेजिंग, हैट्स ऑफ। CO फैक्ट्री बोलते हैं, चर्च गेट के अंदर कॉलेज है, फीस भी कम है यार। एक बहुत ही बड़ी मोटिवेशन पैसे के अलावा ये भी है कि तुम्हारी MBA सस्ते में हो जाती है। जमनाल बजाज की फ़ीस आज से कुछ 8-10 साल पहले कुछ 1 लाख 1.5 लाख हुआ करती थी, फिर 2 लाख रुपए फ़ीस हुई और अभी आई थिंक 6 लाख रुपए फ़ीस है। CET देने का एक और भी बहुत बड़ा मकसद है। बाय द वे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि डैशबोर्ड के अंदर हमने काफ़ी कुछ CET के लिए बड़ा कुछ डाला हुआ है, वो समझ लेते हैं पहले। CET देने के लिए एक और ही बहुत बड़ा मकसद आपका होना चाहिए कि यार फ़ीस बहुत कम है। ये जो बाकी कॉलेज हैं इनका फ़ीस तो बहुत ही कम है। पुम्बा वगैरह तो मतलब फ्री में MBA कर रहे हो तुम, और अगर Tier 2 कॉलेज में माने जाते हैं, पर अगर तुम Tier 2 कॉलेज भी जा रहे हो, वहाँ जाके छक्के मार रहे हो, तो भाई लाइफ इज़ गॉन बी रियली अमेजिंग। और अंदर जाके स्कॉलरशिप मिल गया तो बहुत अच्छा है। तो जिन लोगों ने CET अप्लाई किया हुआ है, करने वाले हो, दीज आर वेरियस कॉलेजेस।
एंड हाँ, आई गॉट 3 years एक्सपीरियंस, विच वन यू सजेस्ट यार? सी टी के थ्रू इफ़ यूल बी माई ओन सन, माई ओन डॉटर, आई वुड से जे बी आई एम श्योर नथिंग। नो नेगेटिव मार्किंग है इसके अंदर, जाना है बस एग्जाम फाड़ना है। वर्बल और लॉजिकल रीजनिंग, ये मैं डिटेल में सेशन करूंगा। वर्बल और लॉजिकल रीजनिंग अगर तुम्हारा दोनों अच्छा है, इनमें से कोई ना कोई तुम्हारी झोली में आके गिर सकता है, पर बहुत पढ़ना पड़ेगा, एटलीस्ट 20 मॉक देने पड़ेंगे। हाँ बहुत, और यू नो एंड यू टू टर्न द वर्ल्ड अपसाइड डाउन, बिकॉज सी ई टी इज़ एन ईजी एग्जाम, बट तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे। मैं एक और चीज़ बताता हूँ, अपार्ट फ्रॉम द गुड कॉलेजेस, वाई सी ई टी का मैं तुम्हें एग्जाम्पल देता हूँ। पहली बात तो नो जी डी पी आई, सुना आप लोगों ने? कोई जी डी पी आई नहीं है सी ई टी के अंदर। आज से कुछ 2 साल पहले जब कोविड हिट किया था, एफएमएस ने भी ये किया था कि हम लोग जी डी पी आई नहीं लेंगे, एग्ज़ाम फाड़ दिया, चल बेटा सीधा सीट अंदर। नेक्स्ट वन, नो प्रोफाइल एट ऑल। दूसरा रीज़न, कोई प्रोफाइल नहीं तेरा, एक्स्ट्रा करिकुलर में क्या क्या किया है, को करिकुलर में क्या क्या किया है, स्कूल हेड बॉय था, स्कूल हेड गर्ल था, कोई टेंशन की बात नहीं है। हर्ड योर सेशन अबाउट दैट, गुड, ठीक है। आगे देखते हैं। हाँ, जमनाल बजाज में भी यार, जमनाल बजाज के जो नए डायरेक्टर साहब आए हैं, मेरी फोटो होगी उनके साथ, कहीं पे ढूंढनी पड़ेगी मुझे। आई मेट हिम इन वन ऑफ द कॉन्फ्रेंसेज। तो श्रीनिवास सर हैं, काफ़ी अमेजिंग इंसान है। ही मैंने सर को रिकमेंडेशन दी थी कि सर प्रोफाइल तो सर ले लेना चाहिए, बट वो सी के अंदर आता है। तो बाय द वे सी में जी हुआ करता था, सी में जी हुआ करता। मैं सर को बोला, सर शक्ल देखनी तो बहुत जरूरी है बच्चे की, किसको अंदर ले रहे हो, अपने घर के अंदर लेके आ रहे हो, सी फैक्ट्री है। बट गुड फॉर यू, इजंट इट गुड फॉर यू जिन लोगों के नंबर कम है। एनी विच वेज, नो जी नो प्रोफाइल। और 2-3 बातें और अच्छी हैं। लो कॉस्ट, मैंने आपको बता दिया, कॉस्ट फैक्टर बहुत ही कम है। नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है, लो कॉस्ट, नो नेगेटिव मार्किंग। और जे बी क्रैक हो गया तो भाई एवरेज पैकेज आपको पता है 28 लाख है, राइट। देन हाउ डू दे डिसाइड whom टू टेक? अरे भाई सिर्फ एक ही स्कोर मिलेगा, यू किल सी एग्जाम एंड यू गुड टू गो। लो कॉस्ट, 6 लाख रुपये टोटल फीस है। बिजनेस स्कूल के अंदर कॉम्पिटिशन वगैरह रन कर लोगे तो 2 साल में तुम 6 लाख रुपये पूरा का पूरा बाहर से निकाल लोगे। हाँ, मैं ही तुम्हें स्कॉलरशिप दे दूंगा, मैं ही तुम्हें काम करवा दूंगा, राइट। तुम्हारे बहुत सारे सीनियर्स ऑलरेडी मेरे साथ काम कर रहे हो, जे भी जाएंगे, ठीक है। लो कॉस्ट। और एक बहुत बड़ा फायदा सर, 10th-12th के नंबर, वो वैसे प्रोफाइल में आ जाता है, बट 10th-12th के नंबर की कोई वैल्यू नहीं है। 10th-12th में तुमने 2 साल लगाए थे, 3 साल लगाए थे, नर्सरी में 2 बार फेल हुए थे, कोई टेंशन की बात नहीं है। नो 10th के मार्क्स, नो 12th के मार्क्स, नथिंग एट ऑल, एंड सी इज एन एग्जाम फॉर यू। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू योर प्रोफाइल, आई एम्स वाले लोग जा चुके हैं, आई एम ABC वाले लोग जा चुके हैं, वो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, कई लोगों के खत्म हो चुके हैं इंटरव्यूज़। FMS वाले लोग जा चुके हैं, आई कांट बिलीव, बिल्कुल ऐसा ही बेटा, FMS वाले लोग जा चुके हैं। इसीलिए हर साल नियरली 2 लाख बच्चा अपीयर करता है CET के लिए, जिन लोगों का ड्रीम कॉलेज होता है जमनाल बजाज, ठीक है। अगर तुम मेहनत करने को तैयार हो, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, 2 दिन की छुट्टी ले लो और दोबारा से पढ़ाई करना शुरू कर दो। मैं प्रॉमिस दे रहा हूँ, मैं तुम्हें दिन का 2 घंटा रोज पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा। मैं अलॉन्ग विद सुधांशु सर, सीमैट के टॉपर्स, CET के टॉपर्स, एंड आई एम अलाइनिंग सम CET टॉपर्स एज वेल, राइट। आई एम अलाइनिंग सम CET टॉपर्स विद यू, जो बहुत बहुत अमेजिंग लोग हैं, वो आपके साथ आके बात करेंगे, ठीक है। नाउ लास्ट थिंग, पेपर का मैं अलग से शेड्यूल कर दूंगा, मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ। अगर तुम्हारा मन बन गया है CET एग्जाम देने का, साइज सर इज OP फॉर क्वांट्स, बहुत बढ़िया, वो शॉर्टकट्स के भगवान है। तो CET इज ऑल अबाउट शॉर्टकट्स, आई स्पीक अबाउट शॉर्टकट्स एज वेल। LR के 75 क्वेश्चन है, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग के 25 सवाल हैं, क्वांट के 50 सवाल हैं, वर्बल एबिलिटी के 50 सवाल, और 200 सवाल तुम्हारे टोटल। नो नेगेटिव मार्किंग, टॉगलिंग बिटवीन द सेक्शन इज अलाउड। समटाइम्स इन CET देयर नो सेक्शन, जंबल लोग के आते हैं, जैसे लास्ट टाइम हुआ था, कोई सेक्शन नहीं, लॉजिकल आया, उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट आ गया, एक सवाल आया, एक पजल आ गई, फिर एक RC आ गया, फिर ग्रामर के सवाल आ गए, ऐसा भी हो सकता है। ये CET हमेशा उल्टा पुल्टा करता रहता है, ये उल्टा पुल्टा करता रहता है। आज से कुछ साल पहले तक CET वॉज वेरी स्ट्रक्चर्ड, के लॉजिकल रीजनिंग एक सेक्शन होगा, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग एक सेक्शन होगा। तो यार एंड ऑफ द डे इट्स अ फाइट बिटवीन टाइम। वो जो तुम्हारे पास 2.5 घंटे का एग्जाम है, उस 2.5 घंटे में तुम कितने सवाल ओवरऑल पेपर के सॉल्व कर सकते हो, भाई वर्बल है या क्वांट है या एब्स्ट्रैक्ट है, जो भी है। तो एक स्ट्रेंथ से आप लोग नहीं चल पाओगे, बट एक बात बहुत ही क्लियर है कि यार 75 क्वेश्चंस लॉजिकल रीजनिंग है, और 50 क्वेश्चंस तुम्हारे वर्बल एबिलिटी के हैं। और लॉजिकल रीजनिंग में क्रिटिकल रीजनिंग भी भर भर के आता है। ऑन गुड डेज क्रिटिकल रीजनिंग 25 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, बट इन नॉर्मल डेज, अगर मैं 10 साल का ओवरव्यू बता रहा हूँ, मैक्सिमम 25 क्वेश्चन भी क्रिटिकल रीजनिंग क्या है, विच इज द पार्ट ऑफ वर्बल एबिलिटी। मैं इसके बारे में डिटेल सेशन करूंगा, बट एक बात याद रखिएगा, अगर मैं इसके अंदर 15 क्वेश्चन भी और ऐड कर लूँ तो क्लियरली CET इज एन एग्जाम फॉर वर्बल एबिलिटी टेकर, बिकॉज इसकी वैल्यू थोड़ी सी कम हो जाती है। दिस रिड्यूसेस टू 60 क्वेश्चन एंड दिस इज 65 क्वेश्चन फॉर श्योर, विच इज़ अ पार्ट ऑफ वर्बल एबिलिटी। तो वर्बल पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देंगे, पढ़ते रहेंगे, मैं आपको पढ़ाता जाऊँगा। लास्ट थिंग बॉयज़ एंड गर्ल्स, ये जो हमारा स्ट्रेटजी सेशन है, CET अगर तुम लोगों को 99.99 करना है, मैं सोच रहा था तुम लोगों का निकाल के एक अलग से व्हाट्सएप ग्रुप बनाए लो। बहुत सारे लोग अभी हमें ज्वाइन करेंगे फॉर CET इन द कमिंग डेज। मैं पूरा शेड्यूल आज अनीशा मैम के साथ बैठ के पूरा शेड्यूल सेट किया, राधिका मैम को कॉल किया, आई वाज टॉकिंग टू देम। अब सुन लो करना क्या है। पहली बात, लाइव ऑनलाइन क्लास रहेगा, नया शेड्यूल अपडेट कर दिया, दिन का 2 घंटे पढ़ाई करनी है।
CET के पुराने पेपर डाउनलोड, मैं दिखा भी देता हूँ, CET के पुराने पेपर सारे के सारे वीडियो सॉल्यूशंस कर दिए। अगर तुम्हें CET से प्यार करना है, अगर पहले थोड़ी पढ़ाई करी हुई, मैं पहले रिकमेंड करूँगा ये जाके सॉल्व करना शुरू करो। नेक्स्ट वन, LOD लेवल बाइबल बुक्स, किसने ऑलरेडी करी हुई है, जस्ट टाइप इन मी। जिन लोगों ने नहीं करी हुई है, LOD बाइबल का एक्सेस लीजिए। LOD लेवल 1 ही आने वाला है, 2 नहीं आने वाला है। CET इज़ ऑल अबाउट नोइंग वेरियस टाइप ऑफ प्रॉब्लम एंड नॉट गेटिंग स्टक एट वन पर्टिकुलर प्रॉब्लम। और हर दिन तो हम शॉर्टकट सेशन तो कर ही रहे हैं। शॉर्टकट मतलब एक्चुअल CET क्वेश्चंस करते हैं, तो मैं भी आपको करते करते बता दूं तुक्का कैसे मारना है। तुक्का तो नहीं मारना होता, स्मार्ट गेस कैसे मारना है। और एक एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग की स्ट्रैटेजी और बिल्डर एक ई बुक भी है। आप लोगों ने CET का एब्स्ट्रैक्ट सेशनिंग का बुक देखा हुआ है? ये काफ़ी अमेजिंग किताब है। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ है वो किताब देख लीजिए। उस किताब से डायरेक्ट क्वेश्चन भी आएंगे। पिछली बार थोड़ी सी टाइप के अंदर उल्टा पुल्टा किया था इन लोगों ने, पर वो बहुत अमेजिंग किताब है। आगे देखते हैं। और LOD लेवल 1 आपकी बूस्टर वर्कशॉप तो चल रही है। सैटरडे संडे को हम दिमाग की भसड़ मचाएंगे। मदीहा ने देख लिया, वेरी गुड। दिमाग की भसड़ मचाएंगे। आई टॉक अबाउट शेड्यूल। सैटरडे संडे अपने आप को, दिमाग को बंद करना, और दिमाग को बंद करके मतलब जैसे अपन बहुत ही मुश्किल तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं वो करना ही नहीं है, बिकॉज वी गॉट एथिकली 45 सेकेंड टू 60 सेकेंड ऑफ टाइम। क्योंकि आपको मिनिमम जाके वहाँ पे 130-140 नंबर लाने पड़ते हैं टू गेट थ्रू जमनाल बजाज। और अगर तो तुम्हें लाना है 99.99 स्कोर, तो बेटा आपको 140 का बैरियर तो पक्का क्रॉस करना ही पड़ेगा। तो करना ही पड़ेगा। आगे चलते हैं। बहुत बढ़िया, मस्त पढ़ रहे हैं हम भी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और 20 फुल लेंथ मॉक्स हैं, 16 सेक्शनल टेस्ट हैं, 48 टॉपिक वाइज टेस्ट भी हैं, और डिटेल्ड एनालिसिस है, तुम्हारे CET टॉपर ने भी किया हुआ है। नाउ लेट्स क्विकली लुक एट द शेड्यूल। अगर तुम मेहनत करने वाले हो, क्योंकि मैं तो गिव अप नहीं करने वाला तुम्हारे साथ, मैंने तुम्हें लास्ट तक बोला था कि पीपल आर इन द पार्ट ऑफ द इंटेंसिव कोर्स विल बी देयर टिल द एंड। ध्यान से देखिए। पहली बात, आज 11 अप्रैल है, 8 से लेकर 9 बजे तक मिक्स्ड एलिगेशन। अर्थमेटिक थोड़ा इंपॉर्टेंट है, विल फोकस ऑन अर्थमेटिक। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मेरे साथ आज क्लास है, तो विल टॉक अबाउट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। एंड मैं क्या करूँगा, वैसे तो यार CET शेड्यूल के अंदर मैं सारे क्वेश्चन इकट्ठे करवाने शुरू करूँगा, पर हर बार एक टॉपिक की थोड़ा हम ज़्यादा ध्यान दे देंगे। जैसे आज मैं सब कुछ करवाने वाला हूँ CET का वर्बल एबिलिटी, राइट। वर्बल के अंदर RC भी आता है, पैराजम्बल भी आता है, क्रिटिकल रीजनिंग होता है, ठीक है। ग्रेट मानसी सर, आप जैसा बोलेंगे वैसे ही करेंगे, बहुत बढ़िया। आगे देखिए, ट्रिग्नोमेट्री, एक आधा सवाल CET के अंदर ट्रिग्नोमेट्री का आ सकता है। पिछली बार आई थिंक एक सवाल आया था, हर बार एक या दो सवाल आते, 1 घंटा लगाना वर्थ इट है। तो ये 2 दिन, अगर तुम दिन के 2-2 घंटे दे सकते हो मुझे, हाँ भाई पहले बताओ, दिन का 2-2 घंटे दे सकते हो, हाँ या ना। बर्नआउट तो नहीं हुए हो, ये बताओ मुझे, बर्नआउट तो नहीं हुए? यस यस यस। क्योंकि यार देखो, हम नहीं बर्नआउट हुए तो तुम क्यों बर्नआउट हो रहे हो, राइट। हाँ, 8 से लेकर 9 बजे तक और 9 से लेकर 10 बजे तक। मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी कि अगर बर्नआउट हो चुके हो, नो प्रॉब्लम सर, यू डोंट हैव टू आस्क, देंगे ही। चैतन्य, दैट्स रियली अमेजिंग यार। तू तो 300 है, कितना तेरा आ रहा है CMAT में, कितना एक्सपेक्टेड है? 330 है ना। ये ऐसे लॉन्डे मुझे बहुत पसंद है, 330 प्लस आ रहा है इसका, गुड यार। ठीक है, आगे देखते हैं। तो वर्बल एबिलिटी रहेगा दिन में 1-1 घंटा, 1-1 घंटा। जिन लोगों का एक बार बेसिक खत्म हो चुका है, ठीक है, वो लोग सिर्फ 9 से 10 भी अटेंड कर सकते हो, बिकॉज 8 to 9 हम लोग फ्रेश बच्चों के लिए सेशंस कर रहे हैं, जो लोग फ्रेशली ज्वाइन कर रहे हैं, हमें बिल्कुल बेसिक चीज़ करेंगे, बिकॉज अभी 2-2.5 महीने का टाइम है, पूरा अप्रैल है, मई है, और जून एंड में एग्जाम है, तो इसके अंदर लाइन ग्राफ। अब एक बार ध्यान से समझ लीजिए। सो भाई, क्वांट का जो सेक्शन है, वी आर प्रिपेयरिंग यू मंडे टू ट्यूसडे 8 to 9 PM, 8 to 9 PM, 8 to 9 PM टू स्टार्ट विद। 1 महीने के अंदर क्वांट पूरा खत्म कर लो, ये जो 50 सवाल आने वाले हैं, बिकॉज क्वांट हैवी हो गया है CET थोड़ा। पहले CET क्वांट हैवी नहीं हुआ करता था। पहले वो 50 क्वेश्चन में से बच्चों सिर्फ 15 या 20 क्वेश्चन एथिकल क्वांट के रहते थे, बाकी क्वेश्चन तुम्हारे थोड़े बहुत DI के, थोड़े बहुत LR के, एंड ट्रस्ट मी बोर्ड मास आता था, बोर्ड मास आता था, बोर्ड मास के सवाल आते थे, और वो चीज़ें अभी मिस हो चुकी हैं और जेन्युइन क्वांट आना शुरू हो गया। क्वांटिटिव कंपैरिजन बहुत बढ़िया। क्वांटिटिव कंपैरिजन एक अलग टॉपिक है, जो कि GRE का टॉपिक है, वो मैं बताता हूँ कैसे पढ़ना है, ठीक है। सेट थ्योरी करेंगे, बेसिक क्लॉक्स एंड कैलेंडर करेंगे। तो एक बार वो हो गया। अर्थमेटिक का मॉड्यूल वीक चल रहा है, वो खत्म करिए। एल्जेब्रा मॉड्यूल खत्म कर रहा है, वो चलिए। नंबर सिस्टम मॉड्यूल चल रहा है, वो खत्म करिए। ऐसे करके मॉड्यूल वाइज मॉड्यूल पढ़ना है, दिन का 2 घंटा। जिनको ऑलरेडी सेट है, आई रिपीट, 8 to 9 PM आप इग्नोर कर सकते हो, बट डोंट मिस एनी क्लास। एंड सैटरडे संडे को दिमाग की भसड़ मचाई जाएगी। जिनको लगता है मेरा सिलेबस हो चुका है, मैंने CET के पुराने पेपर सॉल्व कर लिए, ऐसा नहीं हुआ होगा, आई एम श्योर अबाउट दैट, बिकॉज अभी तुम CMAT एग्जाम पे ध्यान दे रहे थे। आप लोग क्या करोगे, सैटरडे संडे को शॉर्टकट वर्कशॉप पक्का बैठेंगे। तो 4 चीज़ें पक्का, 4 घंटे तो मिनिमम बैठना ही बैठना। अगर दिन का 2-2 घंटा नहीं बैठ रहे हो तो 9 to 10 PM, 9 to 10 PM एंड सैटरडे संडे को शॉर्टकट्स, ठीक है। क्विक 5 सेकंड चेक, आर यू गाइस विद मी? क्विक 5 सेकंड चेक, समझ आ रहा है? ये समझ आ रहा है? ये पूरा शेड्यूल बना दिया है, एंड तक बना दिया है, और पढ़ते जाएंगे। 22 जून तक मैंने बना दिया है, और ये चलते जाएंगे, मेहनत करते जाएंगे और छोड़ेंगे नहीं, समझा। मैं तुम्हें आज कुछ दिखाना चाहता था, बट मेरा भी स्क्रीन शेयर नहीं है। बट देर आर 160+ पीपल, ओके, हु हैव गॉट FMS कॉल्स एंड दे आर प्रिपेयरिंग विद कैट किंग फैमिली। 160+ पीपल। यार तुम्हारे जैसे लोग हैं, पर उन लोगों ने कैट फाड़ा था। तुम्हें अगर कैट से डर लग रहा था, कैट निकल चुका है, वो लौंडे भी निकल चुके हैं।
अब तुम जेबी की तैयारी कर रहे हो, एक एफएमएस वाला बंदा कैट, और जनरल में कैट के अंदर 99.6 चाहिए होता है जनरल कैटेगरी को, इंजीनियर को, मेल को, हाँ, और जनरल इंजीनियर फीमेल को समवेयर अराउंड 99.13 99.12 चाहिए होता है। वो सब लोग निकल चुके हैं। तो बेटा टर्न द वर्ल्ड अपसाइड डाउन एंड प्रिपेयर फॉर जमनाल बजाज। आई विल बी देयर विद यू। मेरा टारगेट कुछ बड़ा नहीं है, मेरा टारगेट है 10 बच्चों को जमनाल बजाज लेके जाना है। 10 बच्चे आउट ऑफ 120 अगर हो गए तो बहुत बहुत अमेजिंग हो जाएगा। तुम में से 10 होने चाहिए, मैं वो चाह रहा हूँ। आर यू गाइस विद मी? यस और नो? येस और नो? ठीक है बॉयज एंड गर्ल्स, सो वर्क रियली हार्ड एंड आई विल बी देयर विद यू। सीईटी के सवाल करते हैं सॉल्व और मज़ा आ जाएगा आप लोगों को। लेट्स गेट द पार्टी स्टार्टेड बॉयज एंड गर्ल्स। एंड मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 आने वाला है आपकी स्क्रीन के लिए। एक सेकेंड रुकिए, गिव मी लाइक 30 सेकेंड्स मोर। ओके, आई विल जस्ट पुल दिस अप। चलिए भाई, चलिए चलिए चलिए, ठीक है। आई बी देयर वन ऑफ दोज। अरे ये मेरी जान, ये हुई ना बात। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन के सामने आ रहा है। स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, लेट मी नो व्हेन यू गाइस आर रेडी। ऑलराइट बॉयज एंड गर्ल्स, अगर आप भी मेहनत करना चाहते हैं, अगर आप भी कैट किंग फैमिली को ज्वाइन करना चाहते हैं, यू गाइस कैन गूगल आउट। ये पूरा का पूरा स्केड्यूल का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। मैं धीरे धीरे रोटेट कर रहा हूँ। घर से पढ़ाई कर सकते हैं अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो। यहाँ पे जैसे गणेश का मैसेज, आई बी वन ऑफ दोज। मुझे ऐसे लोग बहुत पसंद है। हम लोग सीईटी का नया कोर्स ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं, और एक कोर्स नया जो हो रहा है सीईटी का, दैट इज़ हैपनिंग ऑन द कमिंग वीकेंड। मैं आपको एक्सेस देता हूँ उसका, और यहाँ पे अगर आप जाएंगे ऑन द वेबसाइट, यू गाइस कैन क्लिक ऑन दिट, या डायरेक्टली लिंक मैं आपको वेबसाइट में दे दूँगा। सीईटी का टर्बो कोर्स विच इज गोइंग टू बी टिल जून 2020, दिन का 2 घंटे प्रिपरेशन इज अवेलेबल फॉर 5000 रुपीज़ ओनली। 5000 रुपये के अंदर आपका पूरा का पूरा कोर्स अपडेट हो रहा है। ये हर वीकेंड पे नया बैच शुरू होता है। अभी ये जो नया बैच शुरू हुआ है मंडे को शुरू हुआ है, विच इज़ 11th ऑफ अप्रैल। अगर ये वीडियो आप बाद में सुन रहे हो, पहले तैयारी करी हो, वेट मत करना, आप लोग शुरू कर सकते हो वेंसडे को, बिकॉज वेंसडे को मेरा भी क्लास रहता है। वेंसडे को मैं आपको पूरा एक्साइट करके जाऊँगा, और ऐसे करके कुछ टॉपर से मिलवाते जाऊँगा। हर हफ्ते हम एक जमनाल बजाज का भी बंदा लेके आएंगे जो आपके साथ पढ़ना शुरू करेगा और आपको मेहनत करवाएगा। तो भाई 2-2.5 महीने का कोर्स है, इज अवेलेबल फॉर यू। अगर साथ में जीडीपीआई की भी तैयारी कर रहे हो, या सीमैट दिया हुआ है, सीमैट तो अभी हो चुका है, इंटेंसिव के अंदर जीडीपीआई भी इंक्लूडेड है, विच इज गोइंग टू बी 6000 रुपीज़। ये प्राइसेस आर अवेलेबल एट 50% डिस्काउंट राइट नाउ, बट हम ये डिस्काउंट कब तक रहेगा मुझे पता नहीं। बट अगर बहुत सीरियस हो प्रिपरेशन के बारे में, मॉक्स भी ले सकते हो। दीज मॉक्स आर 20 रियल्स, इट्स कॉल्ड रियल सीईटी मॉक्स। वी गॉट अमेजिंग फीडबैक फ्रॉम the mocks of Snap, mocks of NMAT, mocks of CAT. 17,000 plus people have given Cat King family mocks. I feel very proud. जो लोग सीरियस हो जमनाल बजाज के लिए, ये भी आप कर सकते हो। इट्स गोइंग टू बी रियली अमेजिंग। और अगर पढ़ना चाहते हो, दिन का सर मुझे टाइम दे दो, रोज़ का रोज़ थोड़े थोड़े शॉर्टकट कराओ, पुराने पेपर सॉल्व करवाओ, इट्स गोइंग टू बी रियली अमेजिंग। आप कोर्स का एक्सेस ले सकते हो। थैंक यू सो मच बॉयज एंड गर्ल्स। होप द वीडियो वाज हेल्पफुल। इफ यस, डू इट ऑन द लाइक बटन। आई विल बी देयर टिल द एंड। गॉड ब्लेस यू गाइस, टेक केयर। लाइक ठोक देना यार। और जिनको सीईटी जेबीएमएस के बारे में कुछ क्वेश्चन है, मुझे रिप्लाई करिए। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चंस। गॉड ब्लेस यू गाइस। थैंक यू। All right.